नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम द्वितीय विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। सामान्यतया कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः वनं गच्छति, राम वन को जाता है। यहाँ वन कर्म है। यहाँ इस वाक्य में रामः वनं गच्छति, इसमें वन कर्म है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति रामः वनं गच्छति, राम वन को जाता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग सामान्यतया कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि जो है यहाँ पे उपसर्ग है, धातु सी है। अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु, जिसका अर्थ है सोना। अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, जिसका अर्थ है बैठना या रहना। अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु, आस धातु, जिसका अर्थ है बैठना। इन धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, सह पर्यंकम अधिशेते। पर्यंकम का अर्थ होता है पलंग, वह पलंग पर सोता है या सोती है। लेकिन यहाँ पे सह है, सह पुल्लिंग है, तो यहाँ पे वह पलंग पर सोता है। सह पर्यंकम अधिशेते, यहाँ पर फिर संधि कर दी है। पर्यंकम जमा अधिशेते, संधि करके बना है पर्यंकम अधिशेते। दूसरा वाक्य है, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो यहाँ पर भी स्था धातु है, स्था धातु का अर्थ है बैठना, तो यहाँ पर इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अधि उपसर्ग है, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, पुरोहित आसनम अध्यास्ते, पुरोहित आसन पर बैठता है। आगे है, प्रति अनु बिना परितः सर्वतः उभयतः अभितः धिक् इत्यादि के योग में, अर्थात इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें कहा गया है कि प्रति अनु बिना परितः सर्वतः उभयतः अभितः धिक् इत्यादि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पे कहा गया है कि ये इत्यादि के योग में, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग हो तो द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ उदाहरण से आप समझेंगे, प्रति, प्रति का अर्थ है की ओर। कृष्णम पाठशालाम प्रति गच्छति, कृष्ण पाठशाला की ओर जाता है। तो पाठशालाम, पाठशाला की ओर, तो पाठशाला में द्वितीय विभक्ति। अनु का अर्थ है पीछे। मातरम अनुगच्छति पुत्रः, पुत्रः पुत्र माता के पीछे जाता है। बिना, बिना के योग में भी द्वितीय विभक्ति। दानम बिना मुक्ति नास्ति, दान के बिना मुक्ति नहीं है। परितः का अर्थ है चारों ओर। जहाँ पे परितः शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। नगरम परितः उपवनानि सन्ति, नगर के चारों ओर उपवन है। सर्वतः सब ओर। ग्रामम सर्वतः जलम वर्तते, यहाँ पर ग्रामः, ग्रामः सर्वतः जलम वर्तते, गांव के सब ओर जल है। उभयतः दोनों ओर। गृहम उभयतः वृक्षा सन्ति, घर के दोनों ओर वृक्ष हैं। अभितः का अर्थ भी दोनों ओर है। ग्रामम अभितः नदी वहती, गांव के दोनों ओर नदी बहती है। धिक् का अर्थ है धिक्कार। धिक तम दुर्जनम,
कि धिक्तम दुर्जनम, उस दुष्ट को धिक्कार है। तो इस तरह आज हमने द्वितीय विभक्ति के बारे में सीखा तथा अधिक द्वितीय विभक्ति के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। अभी आज आप इतना ही समझिए कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्म में होता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मैंने आपको चिन्ह भी बताए थे, कर्ता ने कर्म को, कि कर्ता ने, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को। तो कर्म को इसका चिन्ह है कर्म का, और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त मैंने यहाँ पे समझाया कि अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु, स्था धातु तथा यहाँ पे आस धातु, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तथा यदि किसी वाक्य में प्रति, अनु, बिना, परितः, सर्वतः, उभयतः, अभितः, धिक ये शब्द आए तो उनके योग में भी आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तथा अगली वीडियो में मैं और अधिक द्वितीय विभक्ति के बारे में समझाऊंगी। तब तक आप इसे अच्छी तरह से समझें तथा याद करें। धन्यवाद।